Class 8th, Poem 5, The Brook, written by Alfred Tennyson। ये पोइम ब्रुक के बारे में है। ब्रुक एक छोटी नदी को कहते हैं। एक छोटी नदी ना सिर्फ देखने में खूबसूरत होती है, बल्कि उसकी आवाज़ भी सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। इसका पानी जब जंगलों और घाटियों के बीच से गुजरता है तो एक मीठा सुर पेश करता है। इस पोइम में अनोमेटोपिया का यूज़ किया गया है। अनोमेटोपिया का मीनिंग होता है, अनोमेटोपिया एक वो फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पर जो वर्ड्स हैं वो एक्चुअल साउंड जो होती है चीज़ों की, वहाँ से रेफ़र किया जाता है या उसको डिस्क्राइब करती हैं। जैसे कि जब कोई पटाखा एक्सप्लोड होता है, फटता है, तो उसकी आवाज़ आती है बूम। तो बूम जो है ये एक इंग्लिश वर्ड है, तो ये रेफ़र करता है, डिस्क्राइब करता है एक्सप्लोडिंग को। इसी तरह से घड़ी की आवाज़ को रेफ़र किया जाता है, जैसे टिक टॉक। तो टिक टॉक ये जो वर्ड है ये घड़ी की, क्लॉक की साउंड को रेफ़र करता है, डिस्क्राइब करता है। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं इन्हें कहते हैं ओनोमेटोपिया। तो इस पोइम में ओनोमेटोपिया का यूज़ किया गया है। अब हम पोइम रीड करते हैं। आई कम फ्रॉम हॉन्ट्स ऑफ कूट एंड हर्न, आई मेक अ सडन सैली and sparkle out among the fern to bicker down a valley। तो फर्स्ट लाइन है, I come from haunts of coot and hern। इसका मीनिंग हो गया, आती हूँ मैं उस स्थान पर, उस जगह पर जहाँ बार बार आया जाता है, जो हॉन्टिंग है किसकी, पानी के पक्षियों की। कूट एंड हर्न यहाँ यूज़ किया गया है पानी के पक्षियों के लिए, पानी के परिंदों के लिए। आई मेक अ सडन सैली, और मैं अचानक से बाहर निकलती हूँ उस जगह पे। एंड स्पार्कल आउट अमंग द फर्न, और चली जाती हूँ लंबे घास के मैदान से चमकती हुई। टू बिकर डाउन अ वैली, नोक झोंक करती हुई नीचे घाटी में अधिक शोर मचाते हुए। बाय 30 हिल्स आई हरी डाउन, आर स्लिप बिटवीन द रिजेस, बाय 20 थॉट्स अ लिटिल टाउन एंड हाफ अ 100 ब्रिजेस। बाय 30 हिल्स आई हरी डाउन, 30 पहाड़ियों के पास से बहती हुए चली जाती हूँ मैं नीचे को दौड़। और स्लिप बिटवीन द रिजेस, या चली जाती हूँ ढालों टीलों के बीच से सरकती हुए। बाय 20 थॉट्स अ लिटिल टाउन, पास के 20 गांव के एक छोटे नगर के। एंड हाफ अ 100 ब्रिजेस, और 50 पुलों के नीचे से। टिल लास्ट बाय फिलिप फॉर्म आई फ्लो, to join the brimming river, for men may come and men may go, but I go on forever। Till last by Philip's form I flow, आखिर में होती हुए फिलिप के खेतों के पास से। To join the brimming river, मिलती हूँ जा भरी लबालब नदी से। For men may come and men may go, but I go on forever। क्योंकि इंसान हैं आते जाते रहते, लेकिन मैं हूँ सदा चलती रहती। I chatter over stony ways, in little sharp and trebles, I bubble into a dying
adding bass. I babble on the pebbles. I chatter over stony ways. पथरीले रास्तों के ऊपर से करती हुए in little sharp and trebles. आवाज़ें कभी ऊंची कभी धीमी चली जाती हूँ मैं. I bubble into adding bass. जा गिरती हूँ मैं. Adding bass means घुमावदार जो पानी बहता चला जाता है उसमें बुलबुले बनाते हुए. I babble on the pebbles. और कभी करती शोर चली जाती हूँ मैं कंकरों के ऊपर से. With many a curve my banks I fret, by many a field and fallow, and many a fairy foreland set, with willow, weed, and mallow. With many a curve my banks I fret. घिसाते घिसाते किनारों को अपने बनाती हूँ उनमें मोड़ कोई. By many a field and fallow. गुजरती हूँ जब मैं कई खेतों और बंजर मैदानों के पास से. फॉलो उस खेत को कहते हैं जिसको जोता तो गया होता है लेकिन उसमें कोई बीज नहीं बोया गया होता. कुछ देर के लिए उसको छोड़ दिया जाता है. ऐसे खेत को बोलते हैं फॉलो. FALLOW. And many a fairy foreland set, with willow, weed, and mallow. चली जाती हूँ मैं कई सुंदर जमीन के टुकड़ों के पास से. With willow, weed, and mallow. बैर के पौधों से और दूसरे जंगली पौधों से हैं जो सजे. I chatter as I flow to join the brimming river, for men may come and men may go, but I go on forever. I chatter as I flow. लगातार बोलती रहती हूँ जब मैं हूँ जाती. Chatter means बोलते रहना. To join the brimming river. मिलने भरी लबालब नदी से. For men may come and men may go, but I go on forever. क्योंकि इंसान हैं आते जाते रहते, लेकिन मैं हूँ सदा ही चलती रहती. I wind about and in and out with here a blossom sailing, and here and there a lusty trout, and here and there a grayling. I wind about and in and out. चलती जाती हूँ मैं खाती हुई बल, कभी अंदर कभी बाहर. With hair a blossoming sailing. जा रहा होता है तैरता फूल कोई मेरे ऊपर से. And here and there a lusty trout. और कहीं कहीं कोई चंचल मछली. And here and there a grayling. और कहीं कहीं कोई रुपीली मछली रहती है तैरती. ट्राउट एक फिश का नाम है. And here and there a foamy flake upon me as I travel, with many a silvery water break above the golden gravel. And here and there a foamy flake. और कहीं कहीं कोई झाग का टुकड़ा आ जाता है तैरता. Upon me as I travel. ऊपर से मेरे जब मैं हूँ गुजरती. With many a silvery water break. चांदी जैसा लहरों के साथ. Above the golden gravel. ऊपर से सुनहरी बजरी के. And draw them all along and flow to join the brimming river. For men may come and men may go, but I go on forever. And draw them all along and flow.
और उन सब चीज़ों को ले जाती हूँ मैं अपने साथ बहा, और जाती हूँ चली टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, मैं मिलने भरी लबालब नदी से। फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, क्योंकि इंसान है आते जाते रहते लेकिन मैं हूँ सदा ही चलती रहती। I steal by lawns and grassy plots. I slide by hazel covers. I move the sweet forget-me-nots that grow for happy lovers. I steal by lawns and grassy plots. गुजर जाती हूँ खामोशी से मैं चरागाहों और घास के मैदानों के पास से। I slide by hazel covers. निकल जाती हूँ मैं सरकती जैतून के बाग के पास से। तो हेज़ल जो है ये जैतून को कहते हैं, जो कि एक झाड़ी नुमा होती है या छोटा पेड़ होता है, इसे कहते हैं हेज़ल कवर। तो ये उस झाड़ी का या उस छोटे पेड़ का नाम है। आई मूव द स्वीट फॉरगेट मी नॉट्स, रखती हूँ खुश में सुंदर फॉरगेट मी नॉट्स को। तो फॉरगेट मी नॉट्स एक पौधा है, उसे दैट ग्रो फॉर हैप्पी लवर्स, उगते हैं जो खुशकिस्मत प्यार करने वालों के लिए। आई स्लिप आई स्लाइड आई ग्लूम आई ग्लांस अमंग माई स्किमिंग swallows, आई मेक द नेटेड sunbeam डांस अगेंस्ट माई सैंडी shallows। कभी फिसलती, कभी सरकती, कभी गुजरती अंधेरी जगहों से, कभी दौड़ती तेजी से। अमंग माई स्किमिंग swallows, चली हूँ जाती मैं बीच से अपने उठ खेलियाँ करती अबा बेलों से। आई मेक द नेटेड sunbeam डांस, नचवाती हूँ मैं कैद सूरज की किरणों को अगेंस्ट माई सैंडी शैलोज, अपने रेतीले कम गहरे पानी में। तो शैलो कहते हैं जो कम गहरा पानी होता है, सैंडी शैलोज, रेतीले कम गहरे पानी में। आई मरमर अंडर मून एंड स्टार्स इन ब्रॉम्बली वाइल्डरनेसेस, आई लिंगर बाय माई शिंगली बार्स, आई लॉइटर राउंड माई क्रेसेस। आई मरमर अंडर मून एंड स्टार्स, चली जाती हूँ मैं सरसराती चांद और तारों तले। इन ब्रॉम्बली वाइल्डरनेसेस, कांटेदार झाड़ियों और बयाबानों के बीच से। तो ब्रॉम्बली वाइल्डरनेसेस हो गया कांटेदार झाड़ियों वाले बयाबान जंगल, उनके बीच से। आई लिंगर बाय माई शिंगली बार्स, चली जाती हूँ मैं पस वापस से अपने पास पड़े गोल पत्थरों के करीब से। आई लिंगर बाय माई शिंगली बार्स, तो लिंगर हो गया धीरे धीरे चलना, मैं धीरे धीरे चली जाती हूँ जो मेरे पास पड़े हैं शिंगली बार्स गोल पत्थर, उनके पास से मैं चली जाती हूँ। आई लॉइटर राउंड माई क्रेसेस, रहती हूँ मैं मंडलाती इर्द गिर्द अपने काई के पौधों के। तो जो काई के पौधे हैं उनके पास से मैं शोर मचाते हुए लॉइटर उनके पास से चली जाती हूँ, मंडराते हुए। लॉइटर मीन्स मंडराना, उनके आगे पीछे मंडराते हुए मैं निकल जाती हूँ काई के पौधों के। एंड आउट अगेन आई कर्व एंड फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर,
For men may come and men may go, but I go on forever. And out again I curve and flow. और बल खाती हुई निकल जाती हूँ मैं बाहर. To join the brimming river, मिलने भरी लबालब नदी से. For men may come and men may go, but I go on forever. क्योंकि इंसान हैं आते जाते रहते, लेकिन मैं हूँ सदा ही चलती रहती. इसके बाद टेक्सचुअल क्वेश्चंस. थिंक अबाउट द पोइम. क्वेश्चन फर्स्ट. हु इज रेफर्ड टू एज आई इन द पोइम. इस पोइम में आई किसको रेफर किया गया है. हियर द ब्रुक इज रेफर टू एज आई इन द पोइम. तो इस पोइम में जो ब्रुक है, छोटी नदी है, उसे रेफर किया गया है आई से. क्वेश्चन 2. ट्रेस द जर्नी ऑफ द ब्रुक. ब्रुक की जर्नी को ट्रेस करो. द ब्रुक राइजेस फ्रॉम ए प्लेस विजिटेड बाय वाटर बर्ड्स. तो ब्रुक जो है वो निकलती है उस जगह से जहाँ पे वाटर बर्ड्स आते जाते रहते हैं, विजिट करते रहते हैं, हॉन्ट करते हैं उस जगह को. देन इट फ्लोज डाउन अ वैली. उसके बाद ये घाटी में बहती है. इट पासिस बाय सेवरल विलेजेस एंड अ लिटिल टाउन. और ये कुछ विलेजेस से, गांव से और एक छोटे टाउन से होकर निकलती है. A number of bridges have been built across it. और नंबर ऑफ ब्रिजेस जो हैं, पुल हैं, वो इस पे बांधे गए हैं रास्ते में. द ब्रुक मेक्स अ चैटरिंग साउंड एज इट फ्लोज ओवर स्टोन्स. और ब्रुक जो है ये शोर मचाती हुई निकलती है पत्थरों के ऊपर से. इट मेक्स अ डीप गर्गलिंग साउंड. और ये एक गहरी कर्कश आवाज़ पैदा करती है. समटाइम्स इट प्रोड्यूसेस अ सॉफ्ट मर्मर. और कभी कभी एक सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस करती है. एट सम प्लेसेस इट्स फ्लो इज वेरी फास्ट, बट एट अदर प्लेसेस इट स्लाइड्स वेरी जेंटली. कुछ जगहों पर यह बड़ी तेज़ी से बहती है और कुछ जगहों पर बहुत ही धीरे से, धीमे से बहती है. द ब्रुक वाइंड्स इन आउट एंड वाइल फ्लोइंग. ब्रुक जो है वो कभी अंदर की ओर, कभी बाहर की ओर आते हुए बहती है. इट कट्स मैनी कर्व्स ऑन इट्स बैंक्स. और अपने किनारों को काटते हुए, उन्हें शेप देते हुए ये बहती जाती है. Flakes of foam are formed on the surface of the brook. और कभी कभी कोई झाग बहता हुआ इसके ऊपर आ जाता है. Flowers float on it. और फूल इसके ऊपर बहते हैं. Here and there little fish are also seen. और जगहों जगहों पर इधर उधर छोटी मछलियाँ इसमें तैरते हुए देखी जा सकती हैं. The rays of the sun are reflected through its clear water. सूरज की किरणें इस पे रिफ्लेक्ट होते हुए देखी जा सकती हैं इसके साफ पानी में. The brook goes on flowing day and night. और ये छोटी नदी ब्रुक दिन रात बहती रहती है. It never stops. और ये कभी रुकती नहीं. It flows on and on to join the river. और ये बहती रहती है रिवर से मिलने के लिए. द ब्रुक सेज मैन मे कम एंड मैन मे गो, बट आई गो ऑन फॉर एवर. और ब्रुक कहती है कि इंसान हैं आते जाते रहते, लेकिन मैं हमेशा बहती रहती हूँ. क्वेश्चन 3. एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स. फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो, बट आई गो ऑन फॉर एवर. वट पर्पज डू दिस लाइन्स सर्व. इन लाइन्स का पर्पस क्या है. In these lines, the poet wants to say that men may come in the world, lead their life consisting of joys and sorrows and leave it. इन लाइन्स का ये मीनिंग है कि जो पोइट
ये कहना चाहता है कि इंसान दुनिया में आता है, अपनी लाइफ को जीता है, जो कि खुशियों और दुखों से भरी हुई होती हैं, और फिर वो अपनी लाइफ ख़त्म कर देता है, छोड़ देता है। बट नेचर गोज ऑन प्रोवाइडिंग द जॉयज टू द कमिंग जनरेशन, लेकिन नेचर कमिंग जनरेशन को जॉयज प्रोवाइड करती रहती है। These lines convey the poet's message that the life of man is short while nature is everlasting. इन लाइंस का ये मीनिंग है, जो पोइट ये मैसेज कन्वे करता है कि इंसान की लाइफ बहुत छोटी है, लेकिन जो नेचर है वो एवर लास्टिंग है। Question 4. Alliteration is the repetition of initial consonant sounds in verse, such as I slip, I slide, I gloom, I glance. तो alliteration होता है इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट करने को हम कहते हैं वर्स में alliteration, जैसे कि I slip, I slide, I gloom, I glance. Pick out more examples of alliteration from the poem. और एग्जाम्पल्स जो है alliteration की इस पोइम में, उन्हें पिक आउट करो। सो फर्स्ट इज हिल्स हरी, देन सडन सैली, देन फील्ड फॉलो, फेरी फोरलैंड, विलो वीट, गोल्डन ग्रेवल, स्किमिंग स्वेलोज, सैंडी शैलो एट्सेट्रा। तो ये सब एलिट्रेशन की एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन 5. कैन द जर्नी ऑफ द ब्रूक बी कंपेयर टू ह्यूमन लाइफ? हाउ? क्या ब्रूक की जर्नी को ह्यूमन लाइफ से कंपेयर किया जा सकता है? कैसे? यस, द जर्नी ऑफ द ब्रूक कैन बी कंपेयर टू ह्यूमन लाइफ। हाँ, ब्रूक की जर्नी को ह्यूमन लाइफ से कंपेयर किया जा सकता है। द ब्रूक हैज़ टू पास थ्रू हर्डल्स ऑफ माउंटेन्स एंड अदर थिंग्स बिफोर ज्वाइनिंग द रिवर। ब्रूक को पास करने पड़ते हैं बहुत सारी रुकावटों को, हर्डल्स को, जैसे कि माउंटेन्स हो गए या दूसरी चीज़ें रिवर से मिलने के लिए। लाइकवाइज मैन हैज़ आल्सो टू फेस मैनी डिफिकल्टीज एंड टेंशंस ऑफ लाइफ बिफोर हिज डेथ। इसी तरह से इंसान को भी बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है, टेंशंस को फेस करना पड़ता है लाइफ की डेथ से मिलने के से पहले। नाउ लैंग्वेज वर्क। टेनिसन मेक्स use of choicest words to describe the movement of the brook down the hill. तो टेनिसन ने बहुत ही सोच समझकर वर्ड्स चूज़ किए हैं ब्रूक की मूवमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए। इट रिवील्स द पोइट्स पावर ऑफ मेकिंग साउंड पिक्चर्स। तो ये हमें बताता है कि पोइट की जो पावर है साउंड पिक्चर्स को रिवील करने की, उसकी ताकत को ये हमें बताता है, पावर को बताता है। दिस इज़ कॉल्ड साउंड इमेजरी, और इसे कहते हैं साउंड इमेजरी, क्योंकि ये वर्ड्स पढ़ के हमें वो इमेजेस हमारे सामने आती हैं। इमेजरी मीन्स द यूज़ ऑफ वर्ड्स आर पिक्चर्स इन बुक्स, फिल्म्स, पेंटिंग्स एट्सेट्रा टू डिस्क्राइब आइडियाज़ आर सिचुएशंस। तो इमेजरी का मीनिंग होता है कि ऐसे वर्ड्स को यूज़ करना या पिक्चर्स को यूज़ करना बुक्स में, फिल्म्स में, पेंटिंग्स में डिस्क्राइब करने के लिए उन आइडियाज़ को और सिचुएशन को। पिक आउट द साउंड इमेजेस यूज्ड इन द पोइम। तो इस पोइम में जो साउंड इमेजेस यूज़ की गई हैं उन्हें चूज़ करो। तो जैसे हैं, द साउंड इमेजेस यूज्ड इन द पोइम आर बिकर, बबल, बैबल, ट्रेबल, मर्मर, चैटर। तो ये इस तरह के साउंड वर्ड्स, साउंड इमेजेस यूज़ की गई हैं इस पोइम में। नाउ क्वेश्चन 2. फाइंड द विजुअल इमेजेस यूज्ड इन द पोइम। तो विजुअल इमेजेस जो इस पोइम में यूज़ की गई हैं वो कौन कौन सी हैं? द विजुअल इमेजेस यूज्ड इन द पोइम आर 20 थॉर्प्स, अ लिटिल टाउन, अ फील्ड एंड अ फॉलो, ब्रिमिंग रिवर एट्सेट्रा। तो ये सभी विजुअल इमेजेस यूज़ की गई हैं इस पोइम में। नेक्स्ट इज लेट्स टॉक। इन दिस पोइम द पोइट गिव्स अ फाइन डिस्क्रिप्शन ऑफ द जर्नी ऑफ द ब्रूक। एट द सेम टाइम सेवरल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर आर हाईलाइटेड। इस पोइम में पोइट ने एक फाइन डिस्क्रिप्शन दी है ब्रूक की जर्नी की, और
उसी समय कुछ सेवरल ऑब्जेक्ट्स हैं नेचर के जिनको हाईलाइट किया गया है। टॉक टू द रेस्ट ऑफ द क्लास अबाउट द अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, और अपनी क्लास से दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं नेचर के उनके बारे में बात करो। तो सेकंड है द पोइट पर्सोनिफाइज द ब्रुक एंड डिस्क्राइब्स द वेरियस स्टेजेस इट अंडरगोज। पोइट जो है वो उसने पर्सोनिफाई किया है ब्रुक को, मीन्स उसको एज अ लाइवली ऑब्जेक्ट कंसिडर किया गया है। उसको ऐसा बताया गया है जैसे वो जिंदा है, बात कर रही है ब्रुक, उसको पर्सोनिफाई किया गया है। और वेरियस स्टेजेस से जब वो गुजरती है उसको डिस्क्राइब किया गया है। नाउ इमेजिन योर सेल्फ एज ए स्ट्रीम ऑफ वाटर एंड डिस्क्राइब योर फीलिंग टू द क्लास। अब आप ये इमेजिन करो कि आप एक ब्रुक हो, और आप अगर एक ब्रुक हो तो आपकी फीलिंग्स क्या होंगी, इसे डिस्क्राइब करो। लेट्स राइट। डिस्क्राइब इन अ पैराग्राफ ऑफ 100 to 150 वर्ड्स अ पिकनिक यू रिसेंटली हैड। तो 100 to 150 वर्ड्स में पिकनिक के बारे में लिखना है जो आपने रिसेंटली आप गए थे। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल कैनाल आउटसाइड आवर टाउन। एक ब्यूटीफुल कैनाल है हमारे टाउन के आउटसाइड में। कैनाल हो गया नहर। लास्ट संडे माई फ्रेंड्स एंड आई डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक। और लास्ट संडे को मैं और मेरे फ्रेंड ने डिसाइड किया था पिकनिक पे जाने के लिए। वी बॉट सम फ्रूट्स एंड स्वीट्स। और हम अपने साथ कुछ फ्रूट्स ले गए थे, कुछ स्वीट्स ले गए थे, मिठाइयाँ। वी रीच द कैनाल एंड कैंप्ड अंडर अ ट्री ऑन इट्स बैंक। और हम जब कैनाल पे पहुँचे तो हमने कैंप किया वहाँ पे एक ट्री के नीचे, जो कि उस कैनाल के किनारे पर ही था। देयर वॉज अ स्मॉल टी शॉप नियर बाय। और एक छोटी चाय की दुकान भी थी वहाँ पे। वन ऑफ अस वेंट देयर एंड ब्रॉट टी। हम में से एक वहाँ गया और चाय भी लेकर आया। वी टुक टी विद फ्रूट्स एंड स्वीट्स। और हमने चाय ली फ्रूट्स के साथ और स्वीट्स के साथ, मिठाइयों के साथ। आफ्टर दिस वी प्लेड अ गेम ऑफ कार्ड्स। और इसके बाद हमने एक कार्ड्स की गेम भी खेली। मोहन एंटरटेन्ड अस बाय सिंगिंग सॉन्ग्स। और मोहन ने हमें एंटरटेन किया एक गाना गाकर। मैनी ग्रुप्स ऑफ मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन हैड कम टू द कैनाल। काफ़ी ग्रुप्स मैन के, वीमेन के, चिल्ड्रन के वहाँ आए थे कैनाल के किनारे पे। द चिल्ड्रन प्लेड हाइड एंड सीक। और बच्चे हाइड एंड सीक खेल रहे थे, छुपन छुपाई खेल रहे थे। द पेरेंट्स फाउंड इट हार्ड टू कीप द चिल्ड्रन अवे फ्रॉम वाटर। और पेरेंट्स को बड़ी मुश्किल हो रही थी पानी से दूर अपने बच्चों को रखने में। एवरीबडी वॉज इन अ हॉलीडे मूड। और हर कोई छुट्टी को एंजॉय करने के मूड में था। वी टुक आवर वे बैक होम इन द इवनिंग। और हम शाम को सायंकाल में घर आ गए थे। इट वॉज़ अ लवली पिकनिक। और ये बहुत ही लवली पिकनिक थी।